राम। मोहाली से गुरु प्यारी साध संगत को सदगुरुकार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से गुरु तत्व पर प्रकाश डालेंगे। पीछे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु इस श्लोक पे और आदि गुरु जुगाद गुरु सदगुरु इस पे भी श्लोक के प्रवचन रिकॉर्ड हुए। तो गुरु तत्व पे प्रकाश डालेंगे। गुरु तत्व क्या है, गुरु तत्व कहाँ से आया? जब अनादि जुगादि हम एक को ओंकार लिखते हैं, ओंकार में ऐसे पहले तीन बनता है, अकार उकार मकार के पैदा करने वाली, पालन करने वाली और प्रलय करने वाली, इस सृष्टि का अंत करने वाली, इसको समाप्त करके करने वाली एक ही शक्ति अल्लाह वाहिगुरु गॉड शिव है। तो ये गुरु तत्व क्या है, ये कहां से है? आपको पीछे रब्बी उपदेश तत्व ज्ञान के माध्यम में बताया गया कि गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश, जिसको हम मुर्शद कहते हैं, हमारे मुर्शना से जगाए। ये जीव जो जीव माया गुण माया के अंडर है और बेहोश पड़ा है, अपने आप को शरीर जानता है, उसको मैं कौन और मेरा कौन, इसका ज्ञान दे हमें, हमारी ब्रह्मा बन के ज्ञान दे, विष्णु बन के दिए ज्ञान का पालन करे और सचखंड तक ले जाने की जिम्मेवारी ले, और इस पंथ पे चलते हुए रिज़्क दाता बन के दत्ता दाता दतार है कि रोटी कपड़ा मकान जितना आवश्यक है इस लाइन पे चलने के लिए, वो सब वो ईश्वर है, उतने ऐश्वर्य वो हमें ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है। तो जो शिव बन के हमारी रुकावटों का, पापों का, दोषों का, अज्ञानता का, मूर्खता का नाश करे। तो अब ये गुरु तत्व है क्या? ये गुरु आया क्या? क्योंकि किसी देह का नाम गुरु नहीं हो सकता, पर जिन जो देह मुक्त है नानक कबीर फरीद जी की तरह, और जिन्होंने साधना करके उस ईश्वर परमेश्वर को ब्रह्म ज्ञानी आपको नकारा, उनके गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम, उनके जो देह में, क्योंकि उनका देह भी कोई ब्रह्म ज्ञानी का सगम अकारा, कोई सगम अकारा का मतलब है कि तुम्हारे जैसे जैसे हम सारे संसारी हैं वैसे नहीं है। सगम वो मन बुद्धि से इंद्रियों से परे हैं, क्योंकि उनके अंदर जोत है, उनके अंदर शास्त्र है। वो बाहर से उनको देखोगे नानक कबीर फरीद को, तुम्हें वो अपने जैसे ही लगेंगे, लेकिन वो महान आत्माएं हैं, अंदर से उनके पास जोत है। अंदर जैसे एक जज या प्राइम मिनिस्टर, जिसको नहीं पता, तुम्हारी गली मोहल्ले में घूमेगा तो तुम्हें क्या पता कि देश का प्रधानमंत्री है, ऐसी वो अंदर से महान आत्माएं। नानक तेहा गुरबानी में जपजी साहब ने कहा, तेहा कोई ना सुझाई जे तिस गुण कोई करे, कि जो अंदर से महापुरुष है, बाहर से नहीं तुम उसको जज कर सकते, देख सकते उसकी ऐसी एक्टिविटीज से। लेकिन प्रकाश डालना कि गुरु तत्व आया कहां से, ये गुरु तत्व है क्या? तो इसके लिए अंशी ज्ञान में जाना पड़ेगा। जब अल्लाह वाहिगुरु गॉड ईश्वर परमेश्वर, इसको अंशी कहते हैं, अंशी, और आत्मा इसकी अंश शक्ति है। बड़े लोग ऐसा समझते हैं कि आत्मा ईश्वर की अंश है। अंश का मतलब समझते हैं टुकड़ा, जैसे सूरज से किरणें जुड़ी हुई हैं, उससे अलग नहीं है। तो ऐसे ही परमात्मा की अंश मतलब शक्ति, आत्मा की भी जिसके टुकड़े होते हैं वो माया के अंडर होती है चीज। अंश का मतलब होता है वेदों शास्त्रों ग्रंथों के हिसाब से शक्ति। ये आत्मा उस परमात्मा की अंश है, और परमात्मा अंशी है। राम को, कृष्ण को, विष्णु को, वाहिगुरु को, अल्लाह को, गॉड को, यहोवा को, कुछ को, तो उसके कई बेअंत नाम है। तो ये उसकी अंश शक्ति है, वो अंशी है। तो इस अंश से दो तरह के अंश, विभिन्न अंश और सवांश आत्माएं, दो तरह के अंश होते हैं, अंशी भगवान से। तो पहले है सवांश आत्माएं। सवांश आत्माएं होती हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, और विष्णु के जो अवतार होते हैं हर द्वापर युग में, कश मश वराह वामन मोनी नरसिंह, ये जो 24 अवतार माने गए। और ये रामकृष्ण के अवतार लीला में जो रोल करते हैं, भरत शत्रुघ्न या कृष्ण जी के साथ जो प्रेरक टीम है, ये सब इस धरती पे आते हैं लीला करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें भक्ति की सामग्री मिले। हम मानवीय हैं, हम देश रूपी हैं, तो भगवान तो प्रत्यक्ष, ये संसार तो प्रत्यक्ष है, सबके सामने देखने का, सुनने का, और भगवान प्रोक्ष है।
लेकिन उसके साकार और निराकार दोनों स्वरूप है। नरसिंह बन के वो आए, उन्होंने दिखाया कि मैं साकार भी हूँ, महात्मा स्वरूप, नानक स्वरूप, कबीर स्वरूप, फरीद स्वरूप, उन्होंने ऋषि मुनियों स्वरूप भी अवतार दिया। महात्मा बुद्ध वो परमात्मा महात्मा बने, गुरु बने, शास्त्रों में ग्रंथों को जो भी लिखा हुआ है वो समझाने के लिए, क्योंकि उस रूप में तो लीलाएं करते हैं राम के, कृष्ण के, जब विष्णु जो भी अवतार का कारण लेते हैं और अलोप हो जाते हैं। तो परमात्मा सर्वव्यापक भी है, अंदर भी बैठा है और अवतार लेके आता भी है, तब भी जीव का कल्याण नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि गुरु तत्व क्या है, पहले इसको समझना पड़ेगा। तो ये पहले जो समांश आत्माएं, जो मुक्त आत्माएं, इनमें जो भगवान के पास सच्चिदानंद स्वरूप अंतरंगा शक्ति है, प्रथम भगवती सिमर के, वो सारी शक्तियां ये गवर्नर है उस शक्तियों के। जैसे कह लगे इनकी सरकार है बीजेपी की, ऊपर मोदी बैठा है तो सारे नीचे उनके गवर्नर हैं और गवर्न कर रहे हैं अलग अलग, जो ऊपर से है उनके पास वो पावर रहती है। तो ऐसे ही वो गवर्नर है स्वरूप शक्ति के। ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर है, जहाँ शरद भरत शत्रुघ्न बलराम, जहाँ कृष्ण जी के साथ जो अवतार लीला करने आए, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर और विष्णु जी के 26 अवतार, उनकी प्रेरक टीम लीला, ये सारे स्वरूप शक्ति के गवर्नर होते हैं, सच्चिदानंद शक्ति के। और दूसरी तरफ विभिन्न अंश, पहले अंश अंशी बताया, पर अंशी भगवान से दो तरह के अंश, विभिन्न अंश और सवांश। ये सवांश आपको बता दिए। अब विभिन्नांश, विभिन्नांश में दो कैटेगरीज रहती हैं। एक जो नित्य मुक्त मायातीत है, जिनको कभी माया लगी नहीं, ऐसे साधु संत पीर परमात्मा के रूप महात्मा बने हुए। और दूसरे सब संसारी माया के जो अधीन हैं। तो अब हमने देखना कि गुरु तत्व क्या है। जब तीन ही तत्व है, माया, आत्मा और परमात्मा, तो इस अंशी भगवान से, परमात्मा से दो तरह के अंश प्रकट हुए। पहले तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, विष्णु के सारे अवतार सवांश आत्माएं। दूसरी कैटेगरी में दो बन गई, विभिन्नांश में दो बन गई, माया अतीत और माया अधीन। जो माया के अधीन है ये सारे संसारी, जब से हैं तब से ही, ये नहीं कि एक दिन माया लगी इनको, एक बार माया से अतीत हो जाएंगे, ज्ञान पालेंगे, फिर कभी माया नहीं लगेगी। जहाँ सूरज, क्योंकि इनके पास स्वरूप शक्ति आ जाएगी, सच्चिदानंद शक्ति आ जाएगी, दे शिवा मोह, ये शिव शक्ति आ जाएगी, प्रथम भगवती सिमर के ये भगवती शक्ति आ जाएगी, अंतरंगा शक्ति आ जाएगी, विष्णु शक्ति आ जाएगी, नारायणी शक्ति आ जाएगी। ये सब उसके नाम है। तो पहले तो माया अतीत, जिनको कभी माया लगी नहीं, ये स्वरूप शक्ति से एक गवर्नर नहीं है, ये स्वरूप शक्ति से गवर्न होते हैं। जैसे आज्ञा पई अकाल की, ये मेरे को जो अकाल पुरख कह रहा है तभी चलाए पंथ, ये स्वरूप शक्ति से गवर्न हो रहे हैं कि मेरा प्रीतम प्यारा जीवित आवे कसंदी बाणी फैसला करी ज्ञान में लालो। जहाँ तुलसीदास कहते हैं ये राम का बोल है, रामायण। कृष्ण भगवान कहते हैं भागवत, ये भगवान का गीत है, भागवत गीता। मोहम्मद जी कह रहे हैं ये अल्लाह का अलहाम हुआ मेरे पे, कुरान, ये अल्लाह के बोल हैं। तो इसी तरह से ये स्वरूप शक्ति से गवर्न होते हैं, जो माया से अतीत है। और दूसरे संसारी उसी कैटेगरी में, जो सब माया के अधीन है, माया के अंडर है, माया उन पे हावी हो गई है। क्यों? वो तो आत्मा थे, परमात्मा की अंश शक्ति थी, पर प्रश्न बनता है क्यों हावी होगी? क्योंकि माया भी ईश्वर की शक्ति है, वो जड़ है। ईश्वर से शक्ति पाके वो ईश्वर जितनी बलवंती हो गई है, जिसने उसके माया शक्ति आत्मा शक्ति पे हावी होगी। और आत्मा में स्वरूप शक्ति का प्राकट नहीं होता। जैसे एक बीज में पेड़ तो है, पर जब तक वो जमीन को नहीं दिया जाता, वो पेड़ उसमें से प्रकट नहीं होता।
ऐसे ही उस आत्मा पे जब माया शक्ति का प्रभाव हुआ तो उस आत्मा ने खुद को शरीर जान लिया और इस संसार में वो भटक रही है अनंत जन्म से। सुख शांति प्रेम आनंद, क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर का अंश है, उसका नेचर है आनंद को चाहना, सत्य चित आनंद उसका नेचर है, और वो खुद को शरीर जान बैठी है माया शक्ति के प्रभाव से। तो वो संसार की व्यक्ति वस्तुओं में अपना सुख अनंत जन्म से ढूंढ रही है, कर्म बंधन में संचित कर्मों से बंधी है, इसलिए उसकी बुद्धि में अहंकार ईगो। इस संसार में नानक दुखिया सब संसार, ये फरीद जी की, कबीर जी की, रामानंद, परमानंद, रमान, रविदास, इतने एफिडेविट पे इस पे मोहर लगी है काल पुरख की भी, तब भी उसकी बुद्धि में अहंकार, क्योंकि माया अहंकार तत्व से, माया के अहंकार तत्व से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से ये पृथ्वी प्रकट हुई है। इसलिए हर कोई यहाँ पे ईगो है, ईगोइस्टिक है, अपना अहम अहंकारी है। नानक हुक्मे ये बुझे तो हो में रहना गए। गुरु नानक जी कहते हैं कि जब तुझे ज्ञान पता चल जाएगा मैं कौन है, मेरा कौन, फिर तेरे को पता लगेगा तेरी इस पूरी सृष्टि में हैसियत है क्या है। चींटी में भी एक वही आत्मा है जो तेरे में है। तो जब तेरा एक ओंकार सदगुरु प्रसाद, गुरु की प्रसाद कृपा से तुझे जब ज्ञान मिलेगा, तब तेरी ये अहंकार है जो ये तू ठूस हो जाएगा उसमें कि यार इतनी छोटी मैं फालतू अकड़ रहा था कि मैं करोड़पति हूँ, अरबपति हूँ, जरबपति हूँ, मेरे पास कोठियां कार है, मेरी तो इतनी छोटी हैसियत है इस सृष्टि में। एक चींटी में भी वही आत्मा है जो मेरे में है। तो बात जो समझनी है कि ये गुरु तत्व कहां से आया। तो ये जो नित्य मुक्त आपको बताए मायातीत जो संत हैं, इनको कभी माया लगी ही नहीं। एक तो ये गुरु हैं सारे, और दूसरे इनसे जो शरणागति करके भाई लैला जी की तरह, सूरदास वाल्मीकि जी की तरह अपने सतगुरु की शरणागति, जो पहले माया के अधीन थे, माया अतीत, फिर से सुन लो अंशी भगवान, उससे दो तरह के सवांश और विभिन्न अंश, दो अंश, एक में ब्रह्मा विष्णु शंकर विष्णु के अवतार, दूसरी कैटेगरी में गुरु के साधु संत महात्मा जो परमात्मा ही महात्मा बन के अवतार लिए दुनिया का कल्याण किया, माया अतीत संत। और तीसरा उसी दूसरी कैटेगरी में दूसरा माया से अधीन, ये माया अधीन सारा संसार। तो जो ऊपर है जिसके ये दोनों अंश है उसको मायाधीश कहते हैं। ओम जय जगदीश करे, इसलिए कहते हैं कि वो जगदीश है, इस जग की रक्षा, इस जग का प्राकृत रक्षा और अंत करने वाला है वो मायाधीश है। संसार बनाना, इसको प्रकट करना, इसको टिकाना, इसको प्रकट करना, इसकी रक्षा करना, प्रलय करना, ये काम आप अल्लाह वाहिगुरु खुदा करता है, किसी संत को भी वो ये काम नहीं देता। और तीसरे हो गए माया अधीन। अब ये जो माया अतीत तुम्हें बताए, इनमें दो कैटेगरीज आती हैं, एक तो जो शुरू से नित्य मुक्त थे, और जो दूसरे उनकी शरणागति करके उनको समर्पण हो गए तन मन धन से, उनसे ज्ञान प्राप्त करके भाई लैला जी की तरह, नानक कबीर फरीद की तरह, मीरा सूरदास जी की तरह, ये भी साधना मुक्त हो गए। इनको भी सचखंड में, सतलोक में अपने गुरु चरणों में वास मिला। तो ये भी सारी पर्सनालिटीज गुरु होगी। और वो जो माया से अतीत संत बताए वो भी गुरु है। अब ये गुरु और वो परमात्मा अवतार लेके है, सर्वव्यापक भी है, हमारे अंदर भी बैठा है, पर तब भी हमारा कल्याण नहीं कर रहा है, क्योंकि परमात्मा उस स्वरूप में अपनी अवतार लीलाओं में सिर्फ लीला करते हैं और चले जाते हैं। और माया अतीत स्वरूप में वही परमात्मा ब्रह्म ज्ञानी आपको निरंकारा महात्मा बन के हमारा कल्याण करते हैं, हमें वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों का ज्ञान देते हैं, समझाते हैं मैं कौन, मेरा कौन, और हमारा ये जो लक्ष्य है दुख निवृत्ति आनंद प्राप्ति, इसमें हमारी सहायता करते हैं। तो हम अब माया अधीन है।
हम माया, हमारी मैक्सिमम मंजिल क्या है इस मानव चोले की? हम सबान शातवाएं नहीं बन सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर या विष्णु के 24 अवतार, जीव की जो मैक्सिमम चरम चरम सीमा है, इसने माया अधीन से जिसके लिए इसको चोला मिला है, ये मनुष्य जीवन बना है, ये माया अतीत होना है। इसके लिए इसको किसी माया अतीत पूर्ण संत की काबिल मुर्शिद क्या है, पूर्ण सतगुरु क्या है, ये भी हमने रवि उपदेश में आपको बताया। तो उनके पास जो ज्ञान है, ऐसे महापुरुषों के पास या साधना मुक्तों के पास सच्चिदानंद स्वरूप है, जन्म मरण से वो परे हैं और उनके पास ज्ञान और उनके पास आनंद है। जो भी इस आत्मा को चाहिए वो स्वतंत्र है, वो उनका वो शासन करते हैं। पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगाह मान। तो वैसी सारी पर्सनैलिटीज को, उनके पास जो ज्ञान है, आनंद है, सुकून, उनको गुरु कहा गया। जहाँ फिर उनसे जो साधना मुक्त हुए, नित्य मुक्त से, वो भी उनका सचखंड वास हुआ, दुख निवृत्ति आनंद प्राप्ति हुई, भगवत प्राप्ति होगी। तो सारी पर्सनैलिटीज को भी गुरु कहा जाता है। आदि गुरु परमात्मा ईश्वर खुदा गॉड को कहा जाता है। इसलिए गु मतलब जो उस माया अधीन संसार काम क्रोध लोभ अहंकार के विषय विकारों की दुनिया में अनंत जन्म से जब से हैं तब से ही फंसे पड़े हैं। और रूह मतलब वो महापुरुष जो यहाँ से निकल चुके हैं, जहाँ कभी यहाँ फंसे ही नहीं थे। परमात्मा के महात्मा स्वरूप जो अवतार थे, उनकी उन सब पर्सनालिटीज को भी गुरु तत्व जब गुरु कहा गया। और उनका दिया हुआ ज्ञान जो महात्मा के रूप परमात्मा ने, इस रूप में वो हमें मुक्ति देते हैं, मोक्ष देते हैं, ज्ञान देते हैं। और मायाधीश के समान आत्माओं के रूप में वो लीलाएं करते हैं। राम कृष्ण बन के जब विष्णु के जो अवतार होते हैं, जब जब जो जो धरती पे रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जैसे अवतार की, उतने कलाओं से वो प्रकट हो गए कि जी नरसिंह भगवान थे 10 कला से, राम थे 12 कला से, कृष्ण थे 16 कला से, उतनी उतनी कलाओं से वो प्रकट होके अपना अवतार लीला में, जैसे कृष्ण जी 125 साल धरती पे रहे, रामचंद्र जी 11,000 साल त्रेता युग में सिर्फ एक अहिल्या के सिर पे उन्होंने पैर रखा। उन्होंने किसी को ज्ञान नहीं दिया, मोक्ष मुक्ति नहीं दी। उसके लिए बोला गुरु के पास जाओ, जो मेरा दूसरा स्वरूप है महात्मा का, इस रूप में तो मैं लीलाएं करने आया हूँ, तभी तुम कल कीर्तन करोगे रामचंद्र जी का, विष्णु जी का, कृष्ण जी का, परमात्मा का। जब वो महात्माओं के रूप, अवतार के रूप किसी यहाँ आके लीलाएं करता है, उसमें हमारा फायदा होता है। हमें कीर्तन करने के लिए, भक्ति के लिए, जैसे हवन के लिए सामग्री चाहिए होती है, ऐसे ही भक्ति करने के लिए हमें सामग्री मिले। ईश्वर खुदा परमात्मा हम देहधारी हैं, तो वो देह धारण करके लीलाएं करता है। और वो अपने अवतार काल में जैसी अवस्था, जैसी रिक्वायरमेंट होती है, वैसा अपनी कलाओं से प्रकट होके अवतार काल में, हर द्वापर युग में जब जब जरूरत हुई, भक्तों पे कष्ट आया, तब तक वो अवतार लेके आया और अपने भक्तों की, अपने प्यारों की रक्षा की। तो ये सारी पर्सनालिटी। और गुरु ज्ञान का नाम है, गुरु प्रकाश का नाम है, गुरु ज्योत का नाम है, गुरु आनंद का नाम है। गुरु किसी देह का नाम नहीं। और जिस देह में ये गुरु प्रकट है, ईश्वर परमेश्वर, उसका सगमकारा, वो हमारे जैसा नहीं है। उसके अंदर हम वेदों शास्त्रों ग्रंथों को, ईश्वर की ज्योत को नमन करते हैं। इसलिए कोई गुरु अपने आप को, जैसे गुरु नानक नीच करे विचार, गुरु गोविंद से के कुणकार, वह प्रसाद क्यों वाच, मैं तो एक कवि हूँ। बड़े बड़े जो महात्मा महापुरुष हुए, नामदेव, जयदेव, रामानंद, परमानंद, वो अपने आप को हमेशा नीच ने माना ही बताते हैं, चाहे वो परमात्मा के स्वरूप थे। उनको पता था हम कुछ अवतार काल में कुछ देर के लिए धरती पे आए हैं कि ये हमारे देह से नहीं, हमारे ज्ञान से जुड़े, ज्योत से जुड़े, परमात्मा के नित्य रूप से जुड़े, जो सचखंड में ज्योत स्वरूप प्रकाश स्वरूप विराजमान है। इसलिए ये सारी
जो प्रवचन था वो गुरु एक दिव्य अद्भुत है, अलौकिक है। इसलिए उन्होंने किसी को भी, चाहे 10 गुरु थे, पीर पैगंबर थे, संत महात्मा थे, अपनी देह से, पर उनकी देह में जो ज्योत है, ज्ञान है, प्रकट है, उसके आगे नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद कुरान में लिखा है, तो मेरा जिक्र कर, मैं तेरी चर्चा करूंगा। ब्रह्म ज्ञानी का बड़े प्रताप ब्रह्म ज्ञानी निरंकार आप, वो ईश्वर परमेश्वर परमात्मा आप ही गुरु प्यारी संगत स्वरूप उनकी उस्तत करता है। उनका जग में मान प्रतिष्ठा को जो वो चाहते भी नहीं है, लेकिन वो उसके बंदे हैं, उन्होंने उसके लिए दरबार सब कुछ त्यागा होता है, सर्वंस दानिया हो जाते हैं वो, तो उनको इतने प्यारे हो जाते हैं उसके प्रचारक, उसका ज्ञान बांटने वाले। वो कहता है मेरे भक्तों की भक्ति करो, अगर मुझसे कुछ पाना ये ना हो मायातीत स्वरूप वाले, तो मैं तो अवतार लेके भी आया हूँ, प्रकट भी होता हूँ, तो तब भी किसी जीव का जब कल्याण करना है, उसको इन जन्म मरण से निकालना है, मोक्ष मुक्ति देनी है, तो वो इसी रूप से, मायातीत रूप से ही वो मैं दूंगा। इसलिए वो सदगुरु का रूप ईश्वर अल्लाह खुदा से, भगवान से भी, कि वही ब्रह्मा विष्णु शंकर का काम, ब्रह्मा बन के ज्ञान, विष्णु बन के रक्षा, ये ज्ञान की सचखंड ले जाने की जिम्मेवारी, और तीसरा शंकर बन के वो पापों का नाश, और पर ब्रह्म बन के वही परमात्मा की ज्योत सचखंड में है, उनके स्वरूप आके हमें तन मन धन से सेवा देते हैं और दर्शन देते हैं। जब मन शुद्ध होता है, दिव्य हो जाता है, तो उन्हीं में से हमें दिव्य दर्शन भी, जैसे अर्जुन को कृष्ण जी के हुए, मीरा को रविदास जी से हुए, वैसे हमें दर्शन दीदार भी जब मन शुद्ध होने के बाद और दिव्य होने के बाद प्राप्त होते हैं। एक सवाल और है कि क्या कोई देह स्वरूप, देह को छोड़ चुका गुरु तुम्हारा कल्याण कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो अगर तो वो नित्य मुक्त सिद्ध परमात्मा कली महात्मा स्वरूप जा साधना मुक्त भाई अवतारी थे, पूर्ण थे, तो वो देह छोड़ने के बाद आपका कल्याण कैसे करते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कौन से गुरु कर सकते हैं, जहाँ नहीं कर सकते, जिन्होंने चोला छोड़ के वो जा चुके हैं? इस सब का विषय बना के हम इन डिटेल आपको वेदों शास्त्रों ग्रंथों से सिद्ध करेंगे क्या कौन से ऐसे गुरु होते हैं जो चोला छोड़ने के बाद भी उनमें ऐसी क्या दिव्यता होती है, हमारा कल्याण कर सकते हैं। नहीं तो जो देह छोड़ चुके हैं गुरु, वो हमारा कल्याण नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जो संसार में समझने वाली है। वो हम आगे रवि उपदेश में वेदों शास्त्रों ग्रंथों से कि दो छोड़ के वो क्यों कर सकते हैं हमारा कल्याण और कैसे करते हैं, और जिन्होंने उनके चोले में उनसे नामदान प्राप्त किए जीते जी, या सिर्फ उनका ही वो तो कल्याण करते हैं, जहाँ फिर उसके बाद भी उस मिशन में भाई आगे उनसे अकीदत मोहब्बत करने लगा, जब उनके सब दिव्यता भव्यता सुन के उनके मिशन में जुड़ गया, उसका कल्याण भी वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो कैसे, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? इन बातों को जो कि कलयुग में जीव कल्याण के लिए अंधविश्वास में ही वो कहीं भटकता ना रहे, तो ये हमारा मेन उद्देश्य है, जीव को सच्चा ज्ञान मिले। तो ये बात हम और प्रवचन में बैठ के आपको सिद्ध कराएंगे वेदों शास्त्रों ग्रंथों से। उसके बाद तुम्हारा डिसीजन खुद का अपना है कि तुम जहाँ भी जा रहे हो, अगर वो देश गुरु वहां से, जैसे मोदी उठ गया, अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी तो किसी का कल्याण करेगी नहीं, उसके आगे कोई बैठेगा। लेकिन ये इतने बड़े बड़े पीर पैगंबर नानक कबीर फरीद, इनके पास दुनिया जा रही है, तो ये कैसे कल्याण कर देते हैं इतने 100 साल के बाद? किस तरह से, कौन कर सकता है, नहीं कर सकता, ये उसमें समझाए थे। पर ये था गुरु तत्व पे प्रकाश डाला पे, गुरु ज्ञान है, प्रकाश है, ज्योत है, और जिस में वो प्रकट होते हैं उनको संसार में ईश्वर अल्लाह खुदा के रहमत से, जब उनके हुक्म से वो अपने भक्तों की भक्ति करता है, तो इस वजह से हम लोग उनको सत्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनके अंदर उसी पवित्र ग्रंथों पंथों को, ज्योत को, ज्ञान को, वो किसी को भी खुद से भी दसम ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब से अलग लिखा गया, गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा, ताकि अकाल के साथ हमारा नाम ना जोड़ा जाए। हम तो माया अतीत हैं, स्वरूप शक्ति से गवर्न होते हैं, जो अपने कसम प्यारे की मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, उसकी पहचान हमें देने आए हैं, और देख के अपने सतलोक सचखंड वापी चले जाते हैं। लेकिन वो उन्हीं का ही रूप है, उनमें
और परमात्मा में ब्रह्म ज्ञानी आपको नरनकारा। जैसी भक्ति भगवान की हो, ऐसी भक्ति गुरु की हो, तब हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त होता है। वो गुरु सिद्ध हो, वो गुरु पूर्ण हो। गुरु प्यारी सारी साध संगत को, रामदास की तरफ से पवित्र ग्रंथों, पंथों को, ऋषि मुनियों को, सब दिव्य आत्मा को, सब ईश्वर के अवतारों को कोटि कोटि नमन कहते हुए सत्कार।